यह एक बहुत ही रोमांचक और एक्शन से भरपूर कहानी है जिसका शीर्षक है पेबैक। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने पैसे वापस पाने के लिए शहर के सबसे बड़े माफिया से भिड़ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम पोर्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो घायल है और उसकी पीठ में 2 गोलियां लगी हैं। वो जमीन पर पड़ा है, तभी एक जानवरों का डॉक्टर उसे बचाता है और गोलियां निकाल देता है। लगता है इंसानों के डॉक्टर छुट्टी पर थे। पोर्टर धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सीधा शहर की ओर आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे एक भिखारी मिलता है और पोर्टर उसके पैसे छीन लेता है। भिखारी लड़ने की कोशिश करता है पर पोर्टर नहीं मानता। पोर्टर थोड़े पैसे लेकर खाना खाने पहुंचता है। उसे पता है कि इसके बाद उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, फिर भी वो भरपेट खाता है। पेट पूजा सबसे पहले। फिर वो सड़क पर ऐसे आदमी को ढूंढता है जो उससे मिलता जुलता हो। उसे एक आदमी मिलता है और पोर्टर उससे टकराकर उसका बटुआ चुरा लेता है। वो सीधा बैंक पहुंचता है और उस आदमी के कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल लेता है। अब उसके पास ठीक ठाक पैसे हैं। वो कपड़े खरीदता है और फिर उसी कार्ड से ढेरों घड़ियां खरीदकर बेच देता है। उन पैसों से वो एक बंदूक खरीदता है। लगता है पोर्टर अब समय के साथ नहीं, समय के खिलाफ चल रहा है। वो एक घर के बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद लीन नाम की एक लड़की नशे में धुत होकर घर में आती है। पोर्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। लीन उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो पोर्टर की पत्नी है और उसे लगा था कि पोर्टर मर चुका है। लीन डरी हुई है क्योंकि पोर्टर के हाथ में बंदूक है और वो घर की तलाशी ले रहा है। लीन को लगता है कि पोर्टर उसे मार देगा, पर वो उसे बिस्तर पर लिटा देता है। पोर्टर जानता है कि लीन नशे में डूबी रहती है। वो सारी नशीली चीजें बाहर ले आता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि लीन नशा न कर सके। लेकिन लीन तो माहिर खिलाड़ी निकली। वो अपने जूते से ड्रग्स निकालकर ले लेती है। लगता है लीन ने PhD कर रखी है। अगले दिन पोर्टर कमरे में आता है और देखता है कि लीन की ड्रग ओवरडोज से मौत हो चुकी है। वो उसके बगल में लेट जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि पोर्टर एक पेशेवर चोर है और उसका साथी वॉल भी उसके साथ है। वे चाइनीज माफिया से $1 मिलियन चुराने की योजना बनाते हैं। उन्हें पता है कि माफिया वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते और यही पोर्टर के काम आता है। पोर्टर अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है। सीट बेल्ट न होने के कारण सभी बेहोश हो जाते हैं। पोर्टर ब्रीफकेस काटता है और लीन के साथ पैसे लेकर भाग जाता है। भागने के बाद लीन बताती है कि पैसे सिर्फ $1,40,000 हैं, $1 मिलियन नहीं। वॉल भड़क जाता है, कहता है कि उसे अपने बिजनेस के लिए पूरे $1,40,000 चाहिए। पोर्टर कहता है कि $70,000 भी बहुत होते हैं। वॉल गुस्सा हो जाता है और पोर्टर बंदूक निकालता है। तभी लीन भी उस पर बंदूक तान देती है और गोली चला देती है। पोर्टर गिर जाता है। वॉल उसे तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसने उसकी और दूसरी लड़की की तस्वीर लीन को दिखा दी थी, इसलिए लीन उसे मारना चाहती थी। वॉल और लीन पोर्टर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। प्यार में भी गजब का पेबैक मिला पोर्टर को। वर्तमान में लौटते हुए पोर्टर को लगता है कि दरवाजे पर कोई है। वो बाहर देखता है तो एक लड़का नजर आता है। पोर्टर उसे अंदर खींचकर पीटना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है कि यही लड़का लीन को नशीली चीजें दिया करता था। पोर्टर उससे वॉल के बारे में पूछता है। लड़का बताता है कि वो वॉल के लिए नहीं बल्कि स्टैन के लिए काम करता है और स्टैन का पता दे देता है। पोर्टर स्टैन के अड्डे पर पहुंचता है और गार्ड को पीटकर अंदर चला जाता है। अंदर 2 पुलिस वाले हिक और फिल और स्टैन खड़े हैं। पोर्टर स्टैन से बात करना चाहता है। स्टैन मना करता है तो पोर्टर नशीली चीजें टेबल पर फेंक देता है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। स्टैन पोर्टर को बाहर खींचता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। पोर्टर बताता है कि उसे वॉल का पता चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी नशे के कारण मर गई। स्टैन बताता है कि वॉल अब शहर के सबसे बड़े माफिया गिरोह के लिए काम करता है और उसे कोई छू नहीं सकता। पोर्टर कहता है कि बस वॉल को बता देना कि वो आ चुका है और उसका खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। लगता है स्टैन की जान हलक में आ गई। पोर्टर निकल जाता है। वॉल को पता चलता है कि लीन मर चुकी है और स्टैन के अड्डे पर कोई आया था जिसने धमकी दी। वॉल स्टैन से मिलने जाता है। स्टैन उसे पोर्टर के बारे में बताता है। वॉल की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके पोर्टर का खात्मा करवाना होगा। उधर पोर्टर एक बार में जाता है और रोजी के बारे में पूछता है जिसके साथ उसका पहले संबंध था। एक लड़की उसे एक लड़के का पता देती है जो रोजी के बारे में जानता है। पोर्टर बारटेंडर के पास पहुंचता है और रोजी के बारे में पूछता है। जब वो नहीं बताता तो पोर्टर उसकी धुनाई कर देता है। बारटेंडर रोजी को कॉल करता है। पहले तो रोजी को विश्वास नहीं होता कि पोर्टर जिंदा है, पर आवाज पहचान कर उसे ऊपर बुलाती है। पता चलता है कि रोजी एक वेश्या है। पोर्टर उससे वॉल के बारे में पूछता है। रोजी बताती है कि वॉल एक हैवान है और उसने कई लड़कियों को बेरहमी से पीटा है। अब उसके गिरोह की कोई लड़की उसके पास नहीं जाती। रोजी उसे वॉल के होटल का पता देती है और चेतावनी देती है कि वो होटल खतरनाक है और पूरा माफिया से भरा है। पोर्टर जाने लगता है तो रोजी कहती है कि अगर वो वहां गया तो बचना मुश्किल है और अगर माफिया को पता चला कि उसने पता दिया है तो वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे।
पोर्टर कहता है कि चिंता मत करो, वो उसका नाम नहीं लेगा। क्या प्यार है, जान पर खतरा है, पर नाम नहीं बताएगा। तभी वॉल की आंख खुलती है और वो देखता है कि पोर्टर उसके सामने है। वो डर जाता है। पोर्टर बंदूक तानकर अपने $70,000 मांगता है। वॉल कहता है कि उसने पैसे माफिया बॉस कार्टर को दिए हैं और कार्टर का भी एक बॉस फेयरफैक्स है। पोर्टर कहता है कि वो उनसे पैसे निकालेगा। वॉल कहता है कि $70,000 के लिए वो शहर के सबसे बड़े माफिया से पंगा लेगा। पोर्टर कहता है हाँ, उसे उसके पैसे चाहिए। इतना कहकर वो वॉल के सिर में गोली मार देता है। वॉल मर जाता है। रोजी घबरा जाती है क्योंकि उसके घर में खून हो गया है। पोर्टर उसे अपने घर ले आता है और कहता है कि वो वहीं रहेगी। उसने उसके कुत्ते का इलाज भी करवा दिया है। पोर्टर का फोन बजता है जो किसी के पास नहीं होना चाहिए। उसे शक होता है और वो देखता है कि फोन से एक बम जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो फोन उठाएगा पूरा घर उड़ जाएगा। वो खिड़की से बाहर देखता है तो एक गाड़ी में बैठे लोग उसे बार बार कॉल कर रहे हैं। पोर्टर फ्यूल पाइप काट देता है और अपनी सिगरेट फेंकते ही गाड़ी को उड़ा देता है। लगता है पोर्टर ने धमाका कर दिया। शाम को वो माफिया के अड्डे पर पहुंचता है। पुलिस वाले हिक और फिल उसे रोकते हैं। फिल कहता है कि उन्हें पैसे चाहिए। पोर्टर कहता है कि वो उसी काम में लगा है। वो अपनी बंदूक पुलिस वालों को देता है और कहता है कि वो माफिया से मिलने जा रहा है। गेट पर वो कहता है कि उसने वॉल को मारा है। कार्टर उसे अंदर बुलाता है। अंदर जाकर पोर्टर 2 लोगों को पीटता है, उनकी बंदूकें लेता है और कार्टर के पास पहुंचता है। वो उससे अपने पैसे मांगता है। कार्टर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। पोर्टर कहता है कि अपने बॉस को कॉल करे। कार्टर ब्रॉन्सन को कॉल करता है जो बहुत अमीर है और अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है और उसने उसे सबसे महंगी गाड़ी गिफ्ट की है। कार्टर ब्रॉन्सन को सब बताता है। ब्रॉन्सन कहता है कि किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। पोर्टर ब्रॉन्सन से कहता है कि अगर उसे जल्द पैसे नहीं मिले तो वो उसके पीछे आएगा। इतना कहकर वो कार्टर को गोली मार देता है। ब्रॉन्सन हैरान रह जाता है। पोर्टर को वहीं एक डायरी मिलती है जिसमें फेयरफैक्स का नंबर और पता है। वो डायरी लेकर बाहर आता है। हिक पैसे मांगता है। पुरुष अपनी नींद में चले गए कि उसे अभी कुछ और लोगों से मिलना है, तभी पैसे मिलेंगे। वो हिक से अपनी बंदूक मांगता है पर उसे पेपर में पकड़ता है ताकि उंगलियों के निशान न पड़े। वो बंदूक वॉल की लाश के पास रख देता है और पुलिस वाले का बैच भी उसके हाथ में रख देता है ताकि उन्हें फंसाया जा सके। वाह, क्या चाल है। वो रोजी से मिलता है। रोजी कहती है कि उन्हें शहर छोड़कर भागना होगा। पोर्टर कहता है कि वे कहीं नहीं भाग सकते, माफिया वाले पीछा करते रहेंगे। उनसे बचने का एक ही तरीका है कि सभी माफिया वालों को खत्म कर दिया जाए। वो रोजी को लेकर एक फाइट क्लब के बाहर पहुंचता है। अंदर जाकर ब्रॉन्सन के बेटे जॉनी को ढूंढता है। जॉनी बाहर आता है तो रोजी इशारा करके कहती है कि वो उसके बर्थडे का गिफ्ट है। जॉनी खुश होकर रोजी के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। रोजी उसे हथकड़ी लगा देती है और पोर्टर गाड़ी चलाता है। उन्होंने जॉनी को किडनैप कर लिया है। अब जॉनी को जॉनी जॉनी यस पापा नहीं, जॉनी जॉनी नो पापा कहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हिक और फिल फेयरफैक्स के घर के आगे हैं क्योंकि उन्होंने पोर्टर को अंदर जाते देखा था। फेयरफैक्स अंदर जाता है। पोर्टर उसके सामने आता है और ब्रॉन्सन को कॉल करने को कहता है। आधा ब्रॉन्सन बात करने के बाद पागल हो जाता है। वो पैसे देने को तैयार हो जाता है लेकिन पोर्टर की शर्त है कि ब्रॉन्सन खुद पैसे लेकर आएगा। पोर्टर जानता है कि ब्रॉन्सन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ब्रॉन्सन मना करता है तो पोर्टर बताता है कि उसका बेटा उसके पास है। ब्रॉन्सन भड़क जाता है, कहता है कि पोर्टर ने हद पार कर दी है और अब वो जिंदा नहीं बचेगा। बाहर पुलिस वालों को इंटरनल अफेयर्स वाले दिखाते हैं कि उनके खिलाफ सबूत हैं कि उन्होंने वॉल का मर्डर किया है। जैसा पोर्टर ने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आता है, स्टैन उस पर बंदूक तान देता है और उसे गाड़ी में बैठाता है। कहता है कि माफिया उसे मालामाल कर देंगे। तभी चाइनीज माफिया वाले आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। पोर्टर स्टैन के पीछे छिप जाता है और चुपके से गाड़ी से बाहर निकलकर चाइनीज माफिया वालों पर गोलियां चलाने लगता है। वे गाड़ी रिवर्स करके उसे कुचलने की कोशिश करते हैं पर वो चालाकी से गाड़ी के नीचे आ जाता है और सबको मार देता है। लेकिन पॉल अभी भी जिंदा है। जैसे ही वो बाहर आता है, पॉल उस पर बंदूक तान देती है पर उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है। पोर्टर उसकी आंखों में देखता है और बंदूक नीचे कर लेता है ताकि वो उसे बख्श दे। तभी फेयरफैक्स के लोग पीछे से आकर उसे बेहोश कर देते हैं। पॉल की पावर खत्म। जब पोर्टर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैक्ट्री में पाता है। फेयरफैक्स के लोग उससे जॉनी के बारे में पूछते हैं पर वो कुछ नहीं बताता। तभी ब्रॉन्सन सारे पैसे लेकर आता है, $1,40,000, और कहता है कि पैसे लो और जॉनी का पता बताओ। जब पोर्टर कुछ नहीं बोलता तो वे उसे टॉर्चर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक अपार्टमेंट का पता बताता है। ब्रॉन्सन कहता है कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है, उसे भी साथ चलना होगा। वे उस अपार्टमेंट के बाहर आते हैं और पोर्टर को गाड़ी में छोड़कर फेयरफैक्स और ब्रॉन्सन अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, पोर्टर डिक्की से बाहर आता है सीट काटकर। वो गाड़ी में पड़े फोन से अपार्टमेंट के अंदर कॉल करता है। अपार्टमेंट के अंदर सारे लोग आ चुके हैं। जैसे ही उन्हें फोन बजता हुआ नजर आता है, वे फोन उठाते हैं क्योंकि पूरा अपार्टमेंट खाली है।
फोन के उठते ही पोर्टर इधर से कहता है कि तुम लोग अपने ही जाल में फंस गए। इतना कहते ही बम ब्लास्ट होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। ये वही बम है जो माफिया वालों ने पोर्टर के घर पर लगाया था। उसने एक ही झटके में सारे माफिया वालों को खत्म कर दिया। क्या धमाका था। गाड़ी में अभी भी चाबी लगी है। वो गाड़ी लेकर सीधा रोजी के पास पहुंचता है। रोजी के घर पर ही उन्होंने जॉनी को बांध रखा है। रोजी जॉनी को छोड़ती है और गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आती है। पोर्टर उसे सारे पैसे दिखाता है, $1,40,000, और कहता है कि अब वे देश छोड़कर जा सकते हैं। रोजी बहुत खुश होती है कि आखिरकार वे दोनों एक साथ होंगे और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।